सो हाय गाइस, वेलकम टू मेगाबाइट स्टडीज एंड एसक्यूएल के कंप्लीट कोर्स में आपका स्वागत है। बिगनर लेवल अभी अपने लोग कवर कर रहे हैं। ये है लेक्चर नंबर 1 जहाँ पे हम एसक्यूएल के बारे में सीखेंगे। इस लेक्चर में हम एसक्यूएल के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। इसके बाद अपने लोग एसक्यूएल किस तरीके से डेटा एनालिसिस में यूज किया जाता है उसके बारे में अपने लोग समझेंगे। अब एसक्यूएल क्या है उसको समझो। एक एक करके हर एक चीज अपने लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एसक्यूएल सिंपल लैंग्वेज में क्या है उसको समझो। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी बात यानी कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो डेटाबेस से निकाल के देती है। अब डेटाबेस क्या है, सारी चीजें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे आते आते लेक्चर में। स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स के बाद आपको सारी जो चीजें हैं वो आपको सारी कवर होने वाली है। तो एसक्यूएल बेसिकली क्या है? एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि ये एक तरीके की लैंग्वेज है, एक तरीके का माध्यम है जिसकी मदद से आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक पूरा सा एक स्टोरेज है जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर है ना। तो ये क्या हमारे पास एसक्यूएल है जो कि एक माध्यम है डेटाबेस से जो भी आपको चाहिए वो प्रोवाइड कराने का। अब एसक्यूएल की मदद से आप जो भी डेटाबेस में आपके पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो भी कर सकते हैं। हर एक चीज हम अपने लोग धीरे धीरे करके सीखते चले जाएंगे। समझो कि एसक्यूएल एक तरीके की एक डायरी है जो कि हमारे पास डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? एक तरीके की एक डिजिटल डायरी है जिसमें हमारे पास जो भी हमारे जैसे कि कोई कस्टमर है, हमारे उसके कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, उनका ईमेल, उनका एड्रेस सारा हमारा सेव है एक डिजिटल डायरी में। अब इस डिजिटल डायरी से हमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो ये डिजिटल डायरी एक तरीके से समझ लो कि ये क्या है, हमारे पास डेटाबेस। अब इस डिजिटल डायरी से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए है वो हम लोगों को प्रोवाइड कराएगा एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या है? डिजिटल डायरी के पास जाएगा यानी कि डेटाबेस के पास जाएगा और पता करेगा कि हमको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। मान लो कि हमें किसी पर्टिकुलर कस्टमर का ईमेल आईडी चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, तो हम डेटाबेस के पास जाएंगे और एसक्यूएल की मदद से हम उससे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले ले आ पाएंगे। अब जो भी हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है यानी कि जो भी हमारे पास जो डिजिटल डायरी जो हमारे पास पड़ी हुई है उसमें अगर कोई चीज ऐड करनी है, कोई नया कस्टमर अगर ऐड करना है तो हम उसमें नया कस्टमर ऐड भी कर देंगे। पुराने कस्टमर को डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने लोग एसक्यूएल की मदद से डेटाबेस को। हर एक चीज हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं आने वाले कई सारे लेक्चर्स में। अब एसक्यूएल हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है डेटा एनालिसिस के लिए या फिर डेटा एनालिस्ट रोल के लिए? अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा एनालिस्ट का एक कंपनी में, एक बिजनेस में। अब डेटा एनालिस्ट क्या करता है? हमेशा रॉ डेटा के ऊपर काम करता है। रॉ डेटा को एक ऐसे डेटा में बदलता है ताकि कंपनी उस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकाल पाए, कुछ पॉजिटिव इंसाइट्स निकाल पाए और समझ पाए कि उसका आगे आने वाला ट्रेंड कैसा चल रहा है या फिर उसकी कंपनी में जो भी चीजें हो रही हैं वो हर एक चीज आपको पता चलती है डेटा से। तो जो भी कंपनी में जो भी डेटा का यूज हो रहा है यानी कि डेटा से जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है कंपनी को वो सारा काम करता है डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिसिस, अब मान लो कि डेटा से निकाला, डेटा हमारा स्टोर होता है डेटाबेस में। अब डेटाबेस में जब हमारा डेटा स्टोर है और डेटाबेस से जब हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है डेटाबेस से बाहर लाने में, तो उसमें मदद करता है एसक्यूएल। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि एसक्यूएल कितना ज्यादा जरूरी है हमारे पास डेटा एनालिसिस रोल के लिए। डेटा एनालिसिस रोल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसक्यूएल, क्योंकि डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा काम किस पे करना होता है? डेटा पे। अब डेटा पे जब सारा काम करेंगे तो डेटाबेस में डेटा कहाँ स्टोर होगा? डेटाबेस में। डेटाबेस में यानी कि सारा काम कहाँ पे हो रहा है? डेटाबेस में। और डेटाबेस और हमारे बीच में जो भी कनेक्शन है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है वो हम किसकी मदद से करेंगे? एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से। अब देखो कि कई सारी जो बिग कंपनीज है जैसे कि अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, फ्लिपकार्ट है, सारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो सभी अपना डेटा डेटाबेसेस में स्टोर करती हैं उनके पास। देखो, मान लो कि अमेजोन है तो अमेजोन के 1 घंटे में या फिर एक दिन में काफी ज्यादा उसके पास जो डेटा है वो रिसीव होता है पूरी दुनिया से। अब वो सारा डेटा स्टोर होता है उसके डेटाबेस में। अब उस डेटाबेस में से जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको एसक्यूएल की मदद से मिल जाएगी। तो काफी सारी जो चीजें हैं वो अपने लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे करके सब क्लियर होती चली जाएगी। अभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
हम मुझे पता है कि आपको डेटाबेस को समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन थर्ड वीडियो में डेटाबेस जहाँ पे अपने लोग कवर करेंगे फुल्ली डिटेल में, वहाँ पे आपकी सारी जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। अब जो भी हमारा डेटा एनालिसिस है उसमें एसक्यूएल किस तरीके से काम करता है उसको अपने लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो डेटा एनालिसिस में क्या करना पड़ता है, हमारे पास डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि डेटा को डेटाबेस से बाहर निकालना पड़ता है। मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर कस्टमर का ईमेल आईडी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डेटाबेस के पास जाएंगे और वहां से उस कस्टमर का ईमेल आईडी निकाल के ले आएंगे। तो ये क्या होगा, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, मान लो कि कोई कस्टमर है आपका, उसने अपना जो फोन नंबर है या फिर उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। तो उसने अगर अपना जो फोन नंबर नहीं डाला हुआ है, तो अगर आपका ऑर्डर उसके पास पहुंचेगा तो आप किस तरीके से करोगे। तो वहां पे क्या करेंगे, अपने लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं, वहां पे जो नल वैल्यूज है वो हटाते हैं। हर एक चीज अभी अभी अपने लोग डिटेल में समझेंगे, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, क्लीनिंग क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है। जब अपने लोग डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, देखो अभी एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल के बाद अपने लोग ईडीए पढ़ेंगे, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। वहाँ पे अपने लोग समझेंगे कि डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, ऑटोमेट कैसे करते हैं डेटा को। देखो ऑटोमेट होना चाहिए, हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ, वहाँ से अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब हमें सब प्रोवाइड होनी चाहिए। अब एसक्यूएल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू द एक्सेल एंड और अदर सॉफ्टवेयर। तो एसक्यूएल इसलिए यूज करेंगे कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है ना। अब एसक्यूएल को अगर अपने लोग देखोगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अभी तक अगर एसक्यूएल नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। एसक्यूएल क्या है, एक वेटर है, यानी कि रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो खाना खाने या फिर कोई भी चीज को जब आप ऑर्डर करते हो तो आपके पास वेटर आता है। अब जब वेटर आपके पास आता है, वेटर आपसे पूछता है कि क्या आपको ऑर्डर करना है। तो एसक्यूएल क्या है, वेटर है। वेटर एसक्यूएल है, आप क्या हो, आप यूजर हो। और जो उसका किचन है, यानी कि जहाँ से वेटर बना के लाएगा खाना, सॉरी उठा के लाएगा खाना, वो है हमारा डेटाबेस। तो तो जो हमारा किचन है वो है डेटाबेस, वेटर हमारा एसक्यूएल है, और हम हैं यूजर। हम अगर वेटर से कहेंगे कि हमें मान लो कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो जाएगा अपने किचन में, वहां से कोल्ड ड्रिंक ले आएगा। तो जो आपने मांगा वो आपको मिला, है ना। मान लो कि आपको XYZ कोई भी आपने फूड ऑर्डर किया, तो वेटर को आप बताओगे, वेटर किचन में जाएगा और किचन से आके आपको आपको दे देगा आके। तो वेटर क्या है, एक एसक्यूएल के तरीके से काम करता है, जो कि डेटाबेस यानी कि किचन में जाएगा, जो भी रेस्टोरेंट है उसके किचन में जाएगा, वहां से जो जो डेटा है, यानी कि जो भी फूड आपने ऑर्डर किया है वो आप तक पहुंचाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे मेन काम किसका हुआ, एसक्यूएल का, यानी कि जो वेटर है उसका सबसे मेन काम है। किचन में क्या है, खाना बन के रेडी हो जाएगा, आप वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन उस खाने को आप तक पहुंचाना है, उसके लिए एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम है वेटर, यानी कि एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस से जब भी कोई भी डेटा आपको चाहिए होता है, तो आप एक माध्यम यूज करते हो जिसको अपने लोग बोलते हैं एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब वेटर को आप कई तरीके से बता सकते हो, वेटर को आप बोलोगे कि आपके रेस्टोरेंट में जो सबसे महंगी डिश है वो मुझे प्रोवाइड कर दो, तो वेटर जाएगा किचन में, वहाँ पे चेक करेगा कि कौन सी सबसे महंगी चीज़ है, वो आपको दे देगा आके। तो जैसा आप बताओगे, जैसा आप कस्टमाइज करोगे, वो आपको वैसा कर देगा, है ना। तो इस तरीके से एसक्यूएल की मदद से अपने लोग डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं, और कई सारी जो अलग अलग चीजें हैं वो अपने लोग परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस में एसक्यूएल की मदद से। अब ये पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस एंड पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल क्या है, बहुत ही शॉर्ट्स है, अपने लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी अपने लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल के बारे में, जहाँ पे अपने लोग पीजी एडमिन और जो भी हमारा एसक्यूएल है वो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करके देखने वाले हैं। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन टेबल जस्ट लाइक एन एक्सेल सीट। अब डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ऐसा समझो कि डेटाबेस जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोर की जाती है। अब जब मान लो कि आपका घर है, आपका घर एक घर छोड़ो, मान लो कि एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में अगर आप जाओगे तो कोई भी बुक आपको चाहिए, वो रैंडमली कहीं पे भी पड़ी होगी, तो आप ढूंढते रहोगे, आपको मिलेगी नहीं।
लेकिन आप अगर दूसरी लाइब्रेरी में जाओगे वहाँ पे सारी बुक्स अरेंज हैं पर्टिकुलर वे में। बायोलॉजी की बुक एक तरफ अरेंज है, पर्टिकुलर ऑथर की बुक एक जगह अरेंज है, फिजिक्स की बुक एक जगह अरेंज है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो अलमीरा है उसमें अरेंज होगी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज होगी, ताकि हम बहुत अच्छे एफिशिएंट तरीके से उससे जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए, है ना। तो डेटाबेस में भी यही होता है। डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबल में क्या होती है, हमारे पास रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। हर एक चीज हम डिटेल में समझने वाले हैं डेटाबेस को। अब ये तो ओवरव्यू था। इसके बाद अपने लोग थर्ड वीडियो में जहाँ पे अपने लोग डेटाबेस समझेंगे, वहाँ पे अपने लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डेटाबेस को समझेंगे। वहाँ पे अपने लोग टेबल्स के बारे में भी समझेंगे कि टेबल्स किस तरीके से यूज की जाती हैं, टेबल में कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं। अभी आपको देखो, टेबल के बारे में बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता तो सारी चीज अपने लोग यहाँ पे बताएंगे। अब पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल क्या है? Postgre SQL is one of the most powerful SQL database. It is widely used in the industry and perform perfect for learning SQL. अब पोस्टग्रेड एसक्यूएल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा पावरफुल एसक्यूएल डेटाबेस है। तो पोस्टग्रेड एसक्यूएल, देखो नाम क्या है, पोस्टग्रेड एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये क्या है, हमारे पास एक तरीके का डेटाबेस है, यानी कि जहाँ पे जो बड़ी बिग कंपनीज हैं वो अपना डेटा को स्टोर कर रही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक तरीके का डेटाबेस है। अब ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, हमारे पास जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा वाइडली यूज है इसका, पोस्टग्रेड एसक्यूएल के बारे में, है ना। अब इसको अपने लोग डाउनलोड करके देखेंगे कि अपने लोग पोस्टग्रेड एसक्यूएल, देखो एक ही नाम नहीं है। देखो ऐसे समझो कि स्कूल, आपकी आपकी सिटी में कई सारे स्कूल्स होंगे, कई सारी लाइब्रेरीज होंगे। अब हर एक लाइब्रेरी के आगे कुछ अलग नाम होगा, जैसे कि ओम लाइब्रेरी, जैसे कि परफेक्ट लाइब्रेरी। आगे का नाम चेंज हो रहा है, लेकिन बैक में क्या आ रहा है, लाइब्रेरी। यानी कि आपको समझ में आएगा कि वो क्या है, वो क्या है, हमारे पास लाइब्रेरी है। आगे एक्स वाई जेड कोई भी नाम लिखा हो। उसी तरीके से पोस्टग्रेड एसक्यूएल क्या है, एक तरीके का डेटाबेस है। तो इसका पूरा नाम है पोस्टग्रेड एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये एक तरीके का डेटाबेस है। इस तरीके से काफी सारी डेटाबेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, काफी सारे और भी होते हैं। अब उसी तरीके से ये हमारा डेटाबेस है, जो कि इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है। अब अपने लोग अभी जो काम करेंगे, यानी कि इस पूरी सीरीज में अपने लोग पोस्टग्रेड एसक्यूएल के ऊपर काम करने वाले हैं, इसी डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे और समझेंगे कि पोस्टग्रेड एसक्यूएल में किस तरीके से अपने लोग चीजों को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने लोग इंस्टॉल करके देखेंगे पोस्टग्रेड एसक्यूएल अपने डिवाइस पे, अपने लैपटॉप पे। और पीजी एडमिन, देखो पोस्टग्रेड एसक्यूएल क्या है, पीजी एडमिन क्या है, ये सब आपको बाद में पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से अपने लोग इस सभी चीजों को इंस्टॉल करते हैं। अब इन सभी चीज़ों के इंस्टॉलेशन के बाद आपको आपकी जो एक्चुअल जो कोडिंग है, यानी कि जो भी आपको परफॉर्म करना है क्यूरी, वो आप स्टार्ट कर देंगे और वहां से अपने लोग, हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपने लोग इंस्टॉल करके देखेंगे एसक्यूएल अपने डिवाइस में। तब तक के लिए जो भी हमारे पास फाइल्स हैं, जो भी हमारे पास रिपोजिटरीज हैं, जो भी यहाँ पे कोडिंग फाइल यूज होने वाली हैं, जो भी यहाँ पे डेटा यूज होने वाला है, वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, या फिर गिटहब का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप मुझे 1 to 1 कनेक्ट करके आपके सारी जो भी डाउट हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। कैसा आपका फीडबैक है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे जो कि एसक्यूएल से रिलेटेड है, लेकिन एसक्यूएल लोग पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि कोई कंप्लीट हमारे पास इंग्लिश में पढ़ा रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने ये सीरीज लॉन्च की है, ताकि उन लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए जो कि एसक्यूएल को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, लेकिन पेड कोर्सेज की तरफ नहीं जाना जाना चाहते। तो एसक्यूएल पे कंप्लीट सीरीज हमारी यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे अपने लोग अभी बिगिनर लेवल कवर कर रहे हैं। बिगिनर लेवल के बाद अपने लोग इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, फिर प्रो लेवल पे जाएंगे। मेरे पास हर एक चीज का यहाँ पे जो पैटर्न है वो रखा हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो टोटल हमारे यहाँ पे देखो कई सारे हमारे पास जो बिगिनर लेवल पे हमारे पास 30 लेक्चर्स हैं।
इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे 30 लेक्चर्स हैं, प्रो लेवल पे भी 30 लेक्चर्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 90 लेक्चर्स मिलने वाले हैं पूरी कंप्लीट सीरीज में। 90 लेक्चर से ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो कभी कभी लेक्चर कोई बड़ा हो जाता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।